इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, देखो इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है। तो एस जो होता है बेटा, इससे सबको पता है क्या पढ़ते हैं हम, छोटा स पढ़ते हैं, है ना। एस एच क्या होता है, श का साउंड निकालता है, क्या निकालता है, ठीक है, श। ये जो इंग्लिश है यहां पर एस एच का साउंड लेके चलता है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं अक्सर हमारी भाषा में पढ़ते हैं इंग्लिश, पढ़ते हैं, है ना। तो इसको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, दिस इज नोन एज इंग्लिश। क्या होता है बेटा, इंग्लिश, राइट। एसएच किसको डिनोट करता है, इसको, ठीक है, श को, ठीक है। तो हम क्या पढ़ना है, इसको इंग्लिश। अब क्या होता है, जो इंग्लिश में बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे लेटर्स होते हैं। इंग्लिश बनी कैसे, ठीक है। पहले तो जो हमारा इंग्लिश का अगर हम कहें, पहले तो सबसे पहली बात करते हैं कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश बेटा हमारी है क्या, इंग्लिश सब्जेक्ट है, नहीं। इंग्लिश क्या बेटा, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, जो भी चीज बोली जा सके वो लैंग्वेज होती है। जैसे उर्दू हो गई, जो बोली जाती है या लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज माने भाषा। हिंदी हो गई, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी भी हम बोलते हैं। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। जो अलग अलग कंट्रीज में है उनकी लैंग्वेज होती है, अमेरिकन हो गई, ठीक है, दूसरे हो गए, भाषाएं हो गई। उसी तरीके से ये भी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा, अक्सर हम बात करते हैं क्या, इंग्लिश टीचर की। किसकी बात करते हैं बेटा, इंग्लिश टीचर। तो हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, जब आपने बोला इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर का मतलब होता है क्या, इंग्लिश टीचर का मतलब होता है कि कहां से, ब्रिटिश का टीचर है। क्या है, बाहर का टीचर है। समझ में आई बात। जैसे हम कहते थे इंग्लिश सिपाही है, तो क्या हो गया, वो अंग्रेज, ठीक है। इंग्लिश टीचर वो क्या है, ब्रिटिश का टीचर है। कभी भी इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, इंग्लिश टीचर नहीं बोला जाता। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स में से इसको नहीं बोल सकते हम इंग्लिश टीचर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ में आई बात। या फिर नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं हम टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ में आ रही बात। कभी भी गलती से इंग्लिश टीचर नहीं बोलना। इंग्लिश टीचर का क्या मतलब है, बाहर के, ठीक है, यानी ब्रिटिश टीचर। क्या नाम है, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश टीचर, ठीक है। तो ये क्या बोला जाता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ में आई बात। अब हम देखते हैं दूसरी चीजें, ठीक है। देखो साउंड, साउंड से क्या बनता है बेटा, लेटर बनता है। क्या बनता है, लेटर, ठीक है। लेटर से क्या बनता है, वर्ड। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस से क्या बनता है बेटा, पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है, सेंटेंसेस। हाँ, एक चीज और बोलना है, जब साउंड के बाद लेटर बनेगा, लेटर से वर्ड बनेगा, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, फ्रेजेस मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस आता है, फिर पैराग्राफ आता है। मेरी बात समझ में आई, हाँ, समझ में आ रही बात। तो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे। साउंड, साउंड ए आई ये बोला तो उससे लेटर बना, लेटर से क्या बना, वर्ड। वर्ड जब ढेर सारे 3-4 वर्ड्स मिले तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेज बोलेंगे, ठीक है, फ्रेजेस या फ्रेज बोलेंगे। अब फ्रेज से क्या बनता है बेटा, सेंटेंस। और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। समझ में आई बात। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, ठीक है। कुछ हम जो लेटर होते हैं उनको लिखने में गलतियां क्या करते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला
जो लेटर होता है उसको हम लिखने में गलती करते हैं, आई। ये तो हमारा कौन सा टाइपिंग फॉर्मेट हो गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, राइट। ये हो गया, समझ गए। हाँ, दूसरा होता है हम लिख देते हैं एक्चुअली ऐसे, ये लिखते हैं या फिर ये लिखते हैं। स्मॉल लेटर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, स्मॉल लेटर्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हो गया एल। एल क्या है, ये इस तरीके से गलत है बेटा, ये सॉरी ये गलत है। क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, गैप होना ही चाहिए, हमेशा हमेशा गैप होना चाहिए बीच में, समझ गए मेरी बात, ठीक है। दूसरा आता है, तीसरा आता है ओ। जब हम लिखते हैं ओ, तो ओ भी क्या है हमारा, गलत है, इस तरीके से नहीं लिख सकते हम ओ को बीच में से हमें फाड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा बेटा, ये हो गया हमारा ओ, राइट। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अक्सर हम लिख देते हैं वी, ठीक है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये ही होता है, ये वी, यू ऐसे लिख देते हैं, नहीं हो सकता पॉसिबल, ये हो जाएगा यू, ठीक है। डब्ल्यू ऐसे लिख देते हैं, ये छोटे लेटर में पॉसिबल नहीं है, ये हो गया डब्ल्यू, ठीक है। एक्स भी ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत है, तो ये हो गया एक्स, ठीक है। वाई को भी ऐसे बना देते हैं, ये गलत है, वाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेड बोलते हैं या जी बोलते हैं, ठीक है। अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, अक्सर उसको देखते हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं टी। इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक्चुअली लिख देते हैं आप लोग, तो इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है, आपको लिखना है ये ऐसे जाएगा और एक ही लाइन में आएगा, इसके बीच में गैप नहीं रहेगा, ऐसे बनेगा, राइट। समझ में आ रही बात, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो ये है हमारे पहली क्लास का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, एस क्या होता है, सर, एस एच क्या होता है, श। तो दिस इज नॉट इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। क्या, इंग्लिश। इंग्लिश जो है बेटा वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। उसको सब्जेक्ट के तौर पे उतारा गया है, ठीक है। अब लैंग्वेज क्यों है ये, क्योंकि जो भी चीज बोली जा सकती है और लिखी जा सकती है वो लैंग्वेज है। समझ गए मेरी बात। तो इंग्लिश टीचर नहीं हो सकता, क्या टीचर होता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश या फिर या टीचर ऑफ इंग्लिश। जनरल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश। समझ गए मेरी बात। अब देखो साउंड से क्या बनता है, लेटर से क्या बनता है, वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ। अब स्मॉल लेटर में लिखते टाइम क्या क्या गलतियां होती हैं। आई का फॉर्मेट ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, बीच में गैप नहीं होना है। एल का फॉर्मेट ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, बीच में गैप होना ही होना है। ओ ऐसे नहीं हो सकता, बीच में फाड़ना ही पड़ेगा उसको। वी ऐसे नहीं हो सकता, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। यू ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे करना पड़ेगा। डब्ल्यू ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। एक्स, ये टी, इस फॉर्मेट में आपको ये करना ही है। समझ गए मेरी बात। चलो लिख लो फटाफट।